हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं फुल मून जो हमारा आने वाला है 28 अक्टूबर को। ठीक है, 28 अक्टूबर को, जो कि हमारा अ, अश्विन मंथ के अंदर पड़ रहा है। मतलब अश्विन पूर्णिमा है। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं जब पूरा चांद होता है, राइट। और इंग्लिश में अगर इसे हम कहें तो ये हंटर मून होता है, जो कि 28 तारीख को आने वाला है। इस बेसिस पे हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या बेहतर चेंजेस इस टाइम आने वाले हैं, आपको क्या अबंडेंस मिलने वाली है, राइट। आपकी लाइफ में क्या उजाला आने वाला है। जो अंधकार अभी तक चल रहा था, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, कहीं पे भी कोई बीमारी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको अगर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, या आप उस अपॉर्चुनिटी को जिसका बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहे वो आपका पार्टनर है, नौकरी है, जॉब है, पैसा है, क्या वो आपको मिलने वाली है, चाहे वो अच्छी हेल्थ है। ठीक है, सो आइए हम हर तरह के पैरामीटर्स में इसको चेक करेंगे कि लाइफ के किस कॉर्नर पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या चेंज होने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आपके दरवाजे में, वो कौन कौन सी है हम बताएंगे। 100% एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है। जो भी मेरे व्यूअर्स अगर डेली बेसिस पे अगर मतलब रीडिंग्स हमारी देखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी करेक्ट होगी, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ एंड एवरीथिंग, एंड आई डेफिनेटली ब्लेस ऑल ऑफ यू गाइज। अभी तो हमने रीडिंग भी स्टार्ट नहीं करी है, कि जो भी कार्ड आए उसकी बहुत बहुत दुगनी तुगनी ब्लेसिंग्स आपको मिले। अपने स्टेटस पे मेरे चैनल का लिंक लगाइए। लोगों जितने जोड़ेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। आई बिलीव आपको ठीक से कार्ड भी दिखें। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास इतना प्यारा कार्ड आया है। दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट कार्ड इन ऑल टेरो डेक 78 में से। ये एक ऐसा कार्ड है जो सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये है हमारा विश फुलफिलमेंट का। हर तरह की विश आपकी इससे पूरी हो सकती है। दैट इज़ फर्स्ट कार्ड से इससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगेन अ वेरी गुड कार्ड। हाँ, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। और साथ में अगर कुछ गाइडेंस मुझे देनी होगी या कुछ भी है, सो वो डेफिनेटली मैं आपको देती भी साथ में चलूँगी। ठीक है, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से बताया जा सके, क्योंकि हर तरह के लोग उसको देख रहे होंगे। कोई सिंगल होगा, कोई मैरिड होगा, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई हेल्थ से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, कोई अपने पार्टनर से परेशान है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की गाइडेंस आपको मिलती भी चलेंगी। सो लाइन पे, सॉरी, रीडिंग पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए कह रही हूँ। और अगर चाहे तो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट हमसे चाहिए, सो आप यहाँ पे जनरल क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, और जो कि एक्टिवेट करके दिया जाएगा। बट ऑब्वियस है, शिपिंग लगेगी। ऑल ओवर इंडिया हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अपनी रीडिंग बुक करानी है तो रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। रीडिंग फ्री नहीं होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। वन ऑन दी अदर हैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ डिज़ायर आपकी थी, जो शायद सितंबर से बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, या उस चीज़ पे बहुत बुरी तरह से आप काम कर रहे थे। वो इमोशनल लेवल पे कुछ हो सकता है, वो आपके फाइनेंसेस के तौर पे कुछ हो सकता है। कोई नया घर खरीदना चाह रहा हो, कोई गाड़ी फाइनल करना चाह रहा हो, कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सरदर्दी आपके सर से हटती हुई दिखेगी। सितंबर के महीने में अगर कोई प्रॉब्लम आपको चल रही थी कि ये चीज़ मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, या सपोज़ कोई गाड़ी चेंज करनी है तो नया मॉडल लेना है, तो मैं कैसे लूँ, क्या करूँ, मेरे पास तो इतनी बचत नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, या फिर कन्फ्यूजन कुछ चल रहा था, वो कहीं न कहीं क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखेगी। लव लाइफ में थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल सकती है। हो सकता है रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको आपका मैचिंग एक बंदा मिल जाए, जो काफ़ी टाइम से आप ढूँढते हुए नज़र आ रहे हों। आपकी टक्कर का बंदा, ठीक है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, गोल ओरिएंटेड हो सकते हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी आप होने वाले हो डेफ़िनेटली, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है। तो आने वाले समय में लग रहा है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होंगे, प्लस आपका जो एक्सपेंशन है चीज़ों को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ़ में इस टाइम है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। नेक्स्ट लेवल मतलब अच्छे, उसमें नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। एंड काफ़ी ब्राइटनेस मुझे लाइफ में आपकी दिख रही है। एक अंधेरा एक जाते हुए दिख रहा है। चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा था, कोई डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड थोड़ा-सा, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत रिज़ल्ट कुछ लोगों को मिलने लग जाएगा, और कुछ लोग तो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ जाएँगे कि वो थोड़ा-सा आप कहेंगे चलो नाउ अब मैं, होता है ना कि चलो अब सारा काम हो गया, अब मैं थोड़ी-सी चैन की साँस ले सकता हूँ। हो सकता है किसी की शादी-ब्याह भी निपट जाए आने वाले समय में, और काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे, और होने के बाद यू फ़ील कि अरे या ऑल गुड।
ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। घर का रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हो, वैसे भी दिवाली आ रही है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, काफ़ी टाइम से सोचते हुए वो सब चीज़ें भी आपकी होने के चांसेस हैं। कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे आप अप एंड डाउन करोगे, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए नज़र आओगे। अगर आप अपने पार्टनर से सिर्फ़ इसलिए दूर थे क्योंकि आप में स्टेबिलिटी नहीं थी, या आप वोकल नहीं थे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था और आप दोनों ने एकदम से दरकिनार कर लिया एक-दूसरे से और बातचीत नहीं कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आती हुई दिख रही है। पावर है, अथॉरिटी है, पैसा है। शायद कोई मकान-दुकान वगैरह या ऑफ़िस में भी कोई अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते थे और कहीं न कहीं उनकी याद आती हुई आपको दिख रही है। तो अभी आपके अंदर क्या है कि कहीं न कहीं इमोशनल भी आप हो रहे हो बहुत ज़्यादा उनको लेके, उनकी याद बहुत सता रही है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और कहीं न कहीं अगर कोई या तो आप अपने पार्टनर से दूर हुए बिकॉज़ ऑफ़ योर करियर, तो मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी मिलके आप शायद उनके पास जाने के लिए तैयार हो। हो सकता है एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे आप उनकी तरफ जाएँ और वो आपका चीज़ें भी स्वीकार कर लें। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ इन केस अगर आपका पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है आपके साथ, तो आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बटा सकता है, बढ़ा सकता है, आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहता है एंड या एज़ अ फ्रेंड आपकी लाइफ़ में आना चाहता है, या फिर बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हुए दिखेंगे कि यू आर स्टिल सिंगल, और या फिर आप किसी और के साथ मिंगल हो गए हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। कहीं न कहीं इनको लगेगा ये जो रिलेशनशिप है ना, कहीं न कहीं एक सिर्फ़ शक्ति का रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ें आपके बिना पूरी होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके अंदर अगर पावर है, मैस्कुलिन एनर्जी, तो आप एक आपके अंदर एक क्लैरिटी है, आपके साथ रहने से कहीं न कहीं ग्रोथ मिलती है। हो सकता है कुछ लोग हस्बैंड वाइफ अगर अलग-अलग रह रहे थे तो साथ रहने का भी सोच सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी घर में तो अलग जा सकते हैं, अलग घर ले सकते हैं। वो भी कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कोई ऑफ़िशियल मैटर पे कुछ मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग भी इंडिकेट हम कर सकते हैं कि ट्रैवलिंग होने के भी चांसेस हैं। जो भी यहाँ पे लेडीज़ हैं या लड़कियाँ हैं, तो कहीं न कहीं अगर वो मैरिड हैं या फिर यू नो दैट मैरिड नहीं भी हैं, बट काम भी करती हैं और घर में भी मतलब कहीं न कहीं घर की चीज़ें भी वो देखती हैं। सो कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्टेबिलिटी उनकी आने वाली है। वो ऑफ़िस में भी चमकने वाली है, घर का भी पूरा काम बैलेंस करने वाली है। मतलब जैसे होता है ना वो तुलसी तुलसी बहू टाइप की, मतलब घर में भी इतनी अच्छी या इतनी इतनी अच्छी बेटी वो बनेंगी, साबित होंगी कि लोग उनकी वाहवाही करेंगे, प्लस ऑफ़िस के अंदर भी सब कुछ। तो लोग सब आपके पास रहना चाहेंगे, आपकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय करेंगे, आपके साथ बहुत पॉज़िटिव फ़ील करेंगे लोग कहीं न कहीं, और आपके पास नई अपॉर्च्युनिटी भी आती हुई नज़र आएँगी एंड यू लाइक अ मदर फिगर टाइप लोगों के लिए, मतलब बहुत ही काम, नेचरिंग इस तरह से होगा कि मतलब, और मतलब कोई भी काम पे आप हाथ डालेंगी तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली वो काम हो जाएगा। पार्टी की जान हो, ऑफ़िस की जान हो, घर की जान हो, मम्मी-पापा की आँखों का तारा, पति की प्यारी, मतलब एवरीथिंग लाइक। और सोशल मीडिया में तो मतलब तहलका मचा रखा है। मतलब अगर कहीं किटी पार्टीज़ वगैरह में किसी पार्टी में जाओगे, सो पीपल आर जस्ट बिहाइंड यू, इस तरह का ऑरा आपका रहने वाला है। देखने में बहुत सुंदर लगने वाले हो आप, बहुत चार्मिंग लगने वाले हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हो, ड्रेसिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं आज के दिन में। पीपल आर ईज़िली अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू एंड अट्रैक्शन मतलब गलत वे में नहीं, अट्रैक्शन इन द सेंस कि लोग आपकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपके साथ रह के बहुत खुश फ़ील करेंगे। उनको अच्छा लगेगा कि वो आपके साथ अपना दर्द सुख-दुःख बाँटे, और कहीं न कहीं आप भी उनको 100% रेसिप्रोकेट करोगे और वो जो चाह रहे हैं आपसे वो वाली चीज़ आप उनको दोगे। ठीक है? हर कोई आके आपसे अपना दुखड़ा रोएगा और अपनी चीज़ें बताएगा। सो बहुत ही मतलब एन्जॉय करेंगे लोग आपकी प्रेज़ेंस, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि पीपल आर एडमायरिंग यू। ठीक है? कोई भी बंदा इस टाइम पे अगर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रक है और वो उसको लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, चाहे वो लव लाइफ़ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो थक चुका है किसी भी चीज़ से, तो मैं ये कहने वाली हूँ कि देखो, अगर आप बैठ के सिर्फ़ सोचते रहो कि कोई आए और आपकी हेल्प करे, नोबडी विल कम एंड हेल्प यू, क्योंकि किसी को किसी से आजकल की दुनिया में कोई मतलब नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, सो आपको जाके आपके पार्टनर के साथ खुल्लम-खुल्ला बात करनी चाहिए कि भैया मुझे तेरे से ये प्रॉब्लम है। ठीक है? या मुझे मेरे घरवालों से ये प्रॉब्लम है, या मेरे ऑफ़िस में ये प्रॉब्लम है, तब जाके हम रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे टाइम चाहिए, या फिर मुझे समझने की कोशिश करो। तो एक ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो है ना वो
थॉट चक्रा मतलब क्राउन चक्रा भी कहीं न कहीं ब्लॉक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। बट अपॉर्च्युनिटी आपके पास अच्छी है, किसी भी काम को अधूरे में मत छोड़िए। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं बस आप बहुत ज़्यादा अपने गोल के पास है, बट एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए। इफ़ इन केस अगर ऑफ़िस में भी बहुत ज़्यादा काम आप पे है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप में है, सो 4 लोगों का काम आपको लगता है खुद कर रहे हैं, बट उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। सो आपको जाके सिंपली अपने टीम लीडर से थोड़ा-सा ओपन अप होके, बजाय घुमा-फिरा के बात करने के लिए डायरेक्टली आप बात करें, उनसे बोले कि भैया इतना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो वो वाली चीज़ आप करोगे तो यू कैन सी अ लिटिल चेंज इन योर सिचुएशन। आपको थोड़ा-सा एक कूलिंग पीरियड मिलेगा, अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है? अब जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, जिसका आज तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, यू फ़ील कि मेरी मेहनत सब वेस्ट जा रही है, लाइक लोग तो इतनी सी मेहनत करते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने पैसों को बहुत संभाल के रखने वाले हो सकता है थोड़े से कंजूस भी बन जाओ। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग आप ना अगर करते हो तो शायद वो चीज़ बंद कर दो, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके जो पुराने सारे के सारे आपने जो मेहनत कर रखी है उसका रिजल्ट आपको आते हुए दिखेगा। तो कहीं न कहीं आपकी अबंडेंस, ग्रोथ और नेक्स्ट लेवल पे आपके फाइनेंसेस जाते हुए दिख रहे हैं और फाइनेंसेस को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहने वाले हो। ठीक? और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फाइनेंसेस कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिए थे, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं और उनको लग रहा है, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो उतनी अच्छी तरह से रन नहीं कर रहा है, या कोई नई जॉब जॉइन की थी, उनको ऐसा लग रहा है आफ्टर 6-7 मंथ्स कि यार दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इस तरह से। तो ठीक है, यू हैव टू वेट सम टाइम, सडनली चीज़ें नहीं चेंज होती, यू हैव टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। अगर कोई बंदा चेंज करना चाह रहा है या कहीं जाना चाह रहा है, सो आपको उस टाइम पे फुल स्टॉप देना चाहिए अपनी चीज़ों में। मैं ये कहती हूँ कि देखो हर चीज़ तो ऐसा नहीं होता ना कि जाते ही सब चीज़ सडनली चेंज हो जाए। तो आपको माहौल को, हर चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। सो अगर आप फाइनेंसेस आपने कहीं डाले और वहाँ पे आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, या बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, आप उसमें और पैसा डालना चाहते हो, या किसी के कहने से आप कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ताकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले, तो इस टाइम पे आपको रिटर्न अच्छे ना मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो बेटर है आपके पास जितना पैसा अपने पास रखो, मतलब बेफिज़ूल की इन्वेस्टमेंट या बेफिज़ूल के स्पेंडिंग्स आपको नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना पैसा है आप अपने पास अपना पैसा रखोगे तो ज़्यादा सेफ रहने वाला है। स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी चीज़ का या तो लीगल पेपर के थ्रू सब कुछ चेक करके वो सब चीज़ों के द्वारा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी लीगली होना चाहिए थी। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ट्रेडिशनल मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में भी इंडिकेट करा था, घर वालों की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, शादी हो सकती है, प्रॉपर ताम-झाम वाली शादी होगी, मतलब जैसे कि हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज जो हमारी होती है, सारे लोगों को बुलाना है ना, उस तरह का कोई चीज़ होने के चांसेस हैं। लाइफ में देखो अगर सही में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी, आप हो सकता है इस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे हो, अच्छा कमा रहे हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट कहीं न कहीं आपको दुनिया के साथ अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पुराने पैटर्न्स पे आप चलते हुए आ रहे हो, चीज़ों को करते हुए आ रहे हो कहीं न कहीं, सो कोशिश करो कि उस पुराने पैटर्न को चेंज करो। अगर आप जैसे कि सपोज़ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सरकारी नौकरी वाले क्या होते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई बट अपने आप को चेंज नहीं करते, क्योंकि अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, कंप्यूटर्स हो गए, तो लोग वो ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक आप भई पर्चों पे लिख रहे हो, बिल बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ मतलब नए सॉफ्टवेयर सीखिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप दुनिया के साथ पैर से पैर मिला के चलने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अच्छी आपको मिलती हुई दिखेगी। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इफ़ इन केस अगर आपका पार्टनर इस तरह का है कि बहुत रिजिड मेंटालिटी का है, सो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए चेंज होना। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह के बंदे के साथ आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। ठीक है? और अगर कोई शादी के लिए कोई लड़का या लड़की मिलते हैं तो प्रॉपर एक ट्रेडिशनल टाइप की मैरिज आपकी होने वाली है, बट कहीं न कहीं आपके कस्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो जो भी आपके इन-लॉज़ हैं उनका पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, उनके कस्टम पे आप फिट बैठते हो या नहीं बैठते। चाहे सेम ही आपकी कास्ट वगैरह होगी, बट कहीं न कहीं कस्टम्स हमारे डिफरेंट होते हैं। सपोज़ कोई दिल्ली रह रहा है, ठीक है, कोई पंजाबी और कोई पंजाबी रह रहा है भई पंजाब, तो उन दोनों के कस्टम्स में कहीं न कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो वाली चीज़ें, ठीक है? कोई गुरु वगैरह किसी चीज़ को आप मानते हो तो वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे कोई जाके विश पूरी हो सकती है, या कोई धर्म स्थल जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई मन्नत माँगी और वो काफ़ी टाइम से आपने वहाँ पे विज़िट नहीं किया, तो वहाँ पे जाके भी आप विज़िट कर सकते हो। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छी ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं।
ठीक है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी मुझे लग रही है, तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएँ और आपको ब्रेसलेट लेना चाहिए यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन का, और जैसे मैंने कि ऑब्सीडियन पहन रखा है, इस तरह का ब्रेसलेट आप हमसे लेना चाहते हैं हमसे, वरना किसी और से भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पहन सकते हो वो भी, ताकि नेगेटिविटी से आप थोड़े से बचे रहो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि कहीं न कहीं हमें इंडिकेट करता है कोई ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, और हमेशा ये इंडिकेट करता है कि ये कार्मिक कार्ड है। जितनी आप मेहनत करोगे ना, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, जितनी आप मेहनत करोगे उस पे, वो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी। बिना मेहनत के यू विल नॉट गेट द रिज़ल्ट्स। तो हमेशा आपको मेहनत करते रहना है। पुराना जो आपके साथ घटा है उसके बारे में हमेशा सोच-विचार करते रहना है, ठीक है? ये जो जो समय का पहिया है ना, ये आपके कर्मों से चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप जैसा कर्म करोगे, आपकी लाइफ़ में चाहे पीछे कितना भी बुरा हुआ है और आप यू आर थिंकिंग कि मुझे ध्यान आ रहा है किसी व्यूअर्स ने मुझे लिखा था, अरे मैडम कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो सितारे ही खराब है। भाई वो सितारे भी तो हम ही बनाते हैं ना, वो सितारे भी तो हम ही बनाते हैं। हम जब अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे तो अच्छा होगा कैसे? तो वो सितारे हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड वही कहता है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई नेगेटिव जो टाइम है उसका कंप्लीशन पूरा हो रहा है। कोई ना कोई, अगर आपको भ्रम जाल या किसी चीज़ में फँसे थे, उस चीज़ों से बाहर आने की पॉसिबिलिटी है आपकी। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है दैट इज़ आपकी है टॉरस, ठीक है, लियो है एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये वाली राशियाँ मुझे दिख रही हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे सारी ही राशियाँ हैं, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे ये राशियाँ दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को अगर नौकरी ढूँढ रहे थे, काफ़ी टाइम से नौकरी नहीं मिली, तो घर से दूर जाके कोई नौकरी मिल सकती है। पीछे का स्टेबिलिटी नहीं थी, तो स्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं। आप काम में इतने मगन हो जाओगे, आपको लगेगा, अगर हस्बैंड-वाइफ है, कहीं दूर जाके वो काम कर रहे हैं, या आपका बॉयफ्रेंड ही है, भई ये तो कहीं दूर चला गया, इसका तो कुछ अफेयर चल रहा होगा, ये तो मुझे भूल गया है एंड ऑल। नो, नथिंग लाइक दैट। वो कहीं न कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। बहुत बुरी तरह से वो काम में लगे, ही इज़ वेरी परफेक्ट हैं वो, परफेक्शन चाहते हैं अपनी सारी की सारी यू नो दैट अपने काम में, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा मेहनत वो कर रहे हैं डेफ़िनिटली, और उनको उस चीज़ का रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये जो आपके पार्टनर है, हो सकता है उतने ज़्यादा आपको टाइम ना दे पाते हों, आपसे बात ना कर पाते हो, मिल ना पाते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इस चीज़ में अगर आप लड़ोगे, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आने के चांसेस है, तो या लड़ाई हो सकती है। तो बेटर है कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, उनका साथ दो, ठीक है? उनकी बातों को समझो, राइट? क्योंकि वो आजकल वो खुद भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप पे क्या ध्यान देंगे? वो स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। तो किसी का भी बॉयफ्रेंड वगैरह कहीं बाहर गया है, कोई या फिर कोई नौकरी ढूँढ रहा है, तो उसको कहीं दूर-दराज़ का अगर कोई ऑप्शन मिलता है, और वो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि भई उसके पास 2 ऑप्शन है, घर के पास नौकरी करूँ या घर से दूर नौकरी करूँ। तो घर से दूर वाले नौकरी वाले ऑप्शन को आप चुन सकते हो, कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, वो आगे फ्यूचर में बहुत पॉज़िटिव और फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आपको देने वाला है। ठीक है। देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पैसे के बारे में सोचते रहोगे, सो उससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो वो नेगेटिविटी अपने अंदर ना लाके आपको पैसे के लिए काम करना है। स्टेबिलिटी डेफ़िनिटली आपके पास आएगी, ठीक है? पैसा भी आपके पास आएगा, बट डोंट फ़ील सो नेगेटिव। हम जब सिर्फ़ सोचते हैं, हम सोचते हैं सोचने से काम नहीं हो जाएगा। उस चीज़ पे हमें मेहनत भी करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने गोल्स बड़े रखने चाहिए, उस गोल्स के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत हमें आगे के कार्ड्स में बता रहे हैं कि भैया, मैंने पहले भी बोला था, जब हमारे पास ये कार्ड मैं बता रही थी कि भैया आप मेहनत के बहुत करीब हो, कहीं न कहीं आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है और आप काम करते रहिए। हमने जब ये वाला कार्ड था तब भी हमने ये कहा है कि जैसा आप मेहनत करोगे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस वाले कार्ड में हमने भी ये कहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है और डेफ़िनिटली मिलेगा। तो उस मेहनत को या कुछ जो भी अगर आपको मिल भी जाता है, तो उन सब चीज़ों को अपने सिर पे सवार नहीं करना है अपने। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली आपके पास दुकान, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग इन योर हैंड। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ कमा लिया आपने, मतलब जो कि आपको खुद भी नहीं लग रहा था कि आप इतना कुछ कम कर पाओगे या कमा पाओगे या इतना आगे बढ़ पाओगे। सो वो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आई विश ये आपके साथ हो कि आप उतना अच्छा कमा पाओ, बट अपना जो एरोगेंस है, जो एटीट्यूड है, उसको सर पे आपको नहीं चढ़ाना है, राइट? और कहीं न कहीं कुछ लोगों की लाइफ में डेफ़िनिटली नई बिगिनिंग आएगी एंड शादी होने की पॉसिबिलिटी है, चीज़ें आपकी बैलेंस में जा सकती है एंड
कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप तो थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे भी एटीट्यूड आता हुआ दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको लगेगा जैसे कि पहले वाले कार्ड में बोला कि आपके पास सब कुछ है, लोग आपकी बहुत वो इज़्ज़त करते हैं। लोग आपकी इज़्ज़त उतने दिल से नहीं कर रहे जितने वो लोग आपकी पैसों की इज़्ज़त कर रहे हैं। सो जस्ट बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, बी ग्राउंडेड एंड डिवाइन का हमेशा आप थैंक यू बोलते रहिए चीज़ों को लेके। शादी की पॉसिबिलिटी है बट यहाँ पे जो लड़का आपको मिल सकता है वो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग होने के चांसेस है। अगर इफ इन केस आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो हो जैसे कि मैंने कहा कि उसकी बहुत रिजिड मेंटालिटी है, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चीज़ें करता है। हालाँकि दिमाग बहुत तेज़ है, तो थोड़ा-सा आपको वो जी हज़ूरी वाली चीज़ें रखनी पड़ेगी उनके साथ अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है? सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर एरिया आई कैन नॉट फाइंड एनी नेगेटिव कार्ड। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको गाइडेंस के तौर पे मैंने साथ-साथ बताती भी गई हूँ कि भैया आपको काम करना है, भगवान पे विश्वास रखना है। एवरीथिंग इज़ टू गुड। सो आई बिलीव ये जो आने वाला फुल मून है, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक चाँदनी भर देगा। अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन करनी है, स्पेशली सोते टाइम तो आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें सोच के सोना है। तो डेफ़िनेटली अगर आप सिंगल हो तो मैरिड होने के चांसेस है, पुराना पार्टनर वापस आ सकता है एंड फाइनेंसेस के लिए तो दैट इज़ टू गुड फॉर यू। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है, ओपन कम्युनिकेशन आपको रखनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी के साथ भी हो, चाहे वो वर्क फ्रंट हो, चाहे लव लाइफ हो या कुछ भी हो। ठीक है? सारे पैरामीटर्स आपको देख के चलने हैं। सो इट विल बी अ वेरी फैंटास्टिक। प्लीज़ जैसे ही फुल मून आपका निकल जाता है, थोड़े दिन निकल जाते हैं 10-15 दिन, तो जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी रीडिंग में कमेंट कर लीजिएगा। आपने रीडिंग सुन ली ना कि मतलब मैंने क्या-क्या बोला है, तो किसी उस टाइम पे जो रीडिंग होगी उसके नीचे आप मुझे करके बता दीजिएगा कि भई आपने ये बोला था और ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। आई फील वेरी ग्लैड, मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप मेरी रीडिंग का रिव्यू करते हैं, हम इसी मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं गाइज़, ठीक है? चलिए, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।